विविध विचार में आपका खैर मकदम है। शिया समुदाय द्वारा जुलूस निकाला जाता है, मजलिसें की जाती हैं। काफ़ी लोगों के मनों में एक सवाल रहता है, आखिर ये सब क्यों होता है। इन सब को तफसील से जानने के लिए हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं, मौलाना साहब भी मौजूद हैं। आइए सभी से इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद शाहबाज़ अली ज़ैदी और मैं मुज़फ़्फ़रनगर से ही हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, मजलिसें होती हैं मुहर्रम के टाइम में, जुलूस भी निकाला जाता है, तो ये कब से और क्यों, क्या वजह रहती है और किस तरह का इससे मैसेज जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। आपका सवाल ये है कि मजलिसें कब से होती हैं और मजलिसों से पैगाम क्या जाना चाहिए। सबसे पहले तो सवाल के जवाब का देना हम ये मुनासिब समझेंगे कि मजलिसें कब से होती हैं। ख़ुद मजलिसों को समझना बहुत ज़रूरी है कि मजलिसें क्या हैं। मजलिसें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को मनाने का एक तरीक़ा है। बाद करबला सबसे पहले जो है वो मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम जो मुनक़िद की आपकी क़ाहर अज़ीज़ कि जिनका नाम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। फिर उसके बाद इस मजलिसों की बुनियाद डालने वाली बीबी थी, आपकी क़ाहर अज़ीज़ थी। उसके बाद से सिलसिला जो है ये मजलिसों का जारी और सारी है। इससे पहले भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आंसू खुद आपके नाना ने जो है वो क्या अश्क बहा हैं जब आपने जो है वो सुना कि हुसैन जो करबला में जाएंगे। लेकिन जिस सिलसिले से जो मजलिसें हम आज देखते हैं, ये सिलसिला जो है वो बाद करबला जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो शुरू किया था, जो आज भी बाकी है। सवाल आपका दूसरा यह था कि मजलिसों से पैगाम क्या होता है। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें पैगाम जो हम देते हैं वो ये देते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस करबला को अपने लिए मकसद अव्वल व आखिर समझा, उसमें इमाम ये साबित करना चाहते थे कि ताकि हम दुनिया वालों को बता सकें कि देखो जुल्म के आगे कभी भी अपना सर न झुकाना, अपना सर कटा तो देना, मगर कभी मज़लूम को जो है वो तन्हा न छोड़ना, इस्लाम को तन्हा न छोड़ना, मज़हब को तन्हा न छोड़ना। अगर कोई इंसान ख़िलाफ़ जुल्म उठना चाहे तो उस इंसान की हमेशा हिमायत करना। अगर कोई इंसान जो है दुनिया में जुल्म करना चाहे तो उसकी मुखालफत करना। यही मकसद करबला था। यजीद ने इस्लाम को मिटाना चाहा, जुल्म को बढ़ावा देना चाहा, तो फ़र्ज़ंद रसूल ने मदीने से आवाज़ दी कि जब तक हमारी रगों में खून रसूल बाकी है, हम जब तक जो है इस्लाम को मरने नहीं देंगे, जुल्म को परवान चढ़ने नहीं देंगे। जब जुलूस भी निकाला जाता है और मुहर्रम के टाइम में काले ही कपड़े क्यों पहने जाते हैं, और जब जुलूस की शक्ल में जाते हैं खूनी मातम भी होता है, चोट भी लगती है, क्या उसमें दुख नहीं होता? और जो ज़ख़म होते हैं वो खुद ही भर जाते हैं या कुछ उसका ट्रीटमेंट वगैरह करना? काले कपड़े हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये गम की अलामत है, ताकि दुनिया को ये मालूम हो कि ये कौम कोई आतंकवादी कौम नहीं है, ये कौम किसी की कातिल कौम नहीं है, बल्कि ये कौम जो है किसी मकसद और किसी मज़लूम पर आंसू बहाने के लिए अपने आप को मग़मूम किए हुए है। और आपका सवाल ये है कि हम अपने आप को जो है काटते हैं, मातम करते हैं, हमें अज़ियत नहीं होती। अज़ियत होती है, लेकिन अज़ियत को हम बर्दाश्त इसलिए करते हैं कि अगर मौला हम करबला में होते तो हम अपने ज़ख्मों का जो है परवाह नहीं करते, अपनी जान को जो है आपके ऊपर कुर्बान कर देते। और ख़ुद जो है ये जो ज़ख्म होते हैं ये ख़ुद जो है रज़ाए इलाही से, अल्लाह की खैर बरकत से, परवरदिगार आलम की मर्ज़ी से भर जाते हैं। इन ज़ख्म के लिए सबसे बड़ा इलाज क्या है? वो इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर लेना है। इमाम को याद कर लेना है, इन ज़ख्मों का इलाज है। मजलिसें भी होती हैं, कितनी मजलिसें होती हैं मुहर्रम में, और वे अलग अलग मतलब उनसे मैसेज कुछ जाता है, सब एक ही तरह से, क्या उनका होता है? जगह जगह जहाँ पर भी मजलिसें होती हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर होती हैं। जिसको जिस जगह पर इबादत करने का मौका मिलता है वो इस इबादत में अपने आप को जो है मुशर्रफ़ करता है। और अक्सर जगहों पर सबसे अहम जो मसला रहता है मजलिसों का यही है कि हमें करबला का मकसद जो है ज़माने को बताना है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है करबला में आने का मकसद बताना है। सिर्फ़ ये मकसद ख़ास रहता है, और ये मकसद कुरान की आयत से, अहदीस से और दीगर फ़रामीन मासूमीन से साबित किया जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से कौम के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? सबसे अहम पैगाम तो हम अपनी कौम को और बल्कि इंसानियत को हम ये देना चाहेंगे कि देखो खुदा ने हमें और आपको सबको खल्क़ किया है सिर्फ़ इसलिए ताकि हम आपस में जो है मेहर मोहब्बत से रह सकें, ताकि हम आपस में इत्तेहाद से रह सकें।
اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اتحاد اگر مسلمان اتحاد کر لیں تو کسی کافر کے خلاف جنگ کریں، مسلمان اتحاد کر دیں کسی یہودی کے خلاف جنگ کریں، مسلمان اتحاد کریں تو عیسائی کے خلاف جنگ کریں یا کسی ہندو کے خلاف جنگ کریں۔ اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کی حفاظت کریں۔ اب اگر کوئی ہندو ہے پریشان ہے تو وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، انسانی ہے، انسان کی مدد کرنی چاہیے، عیسائی ہو یہودی ہو ہمیں مدد کرنی ہے، کیونکہ ہمیں مذہب کو تو بہت دور کی بات، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ انسان ہے یا نہیں ہے۔ اگر انسان ہے تو تقاضے انسانیت یہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ سبھی سوالوں کے جواب دیے گئے، آپ سے کے سامنے بات چیت کری، اس کا نشکرش نکلا کہ صاف کوئی جاتی دھرم کچھ نہیں، سب انسانیت کے لیے کیا جاتا ہے، انسانیت کا سب سے زیادہ پیغام دیا گیا اور انسانیت کے بارے میں بتایا۔ اس کے علاوہ بھی یدی آپ کے من میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ مظفر نگر ڈیجیٹل ووید وچار سے محمد سہیل۔